Hi there Cancerians, this is your video. कैंसर राशि कैंसर लगन वालों आपका 2024 कैसा जाएगा आओ देखते हैं. सिट विथ टाइम इन योर हैंड. जब आप कंफर्टेबल टाइम एंड स्पेस में हो तभी देखना है इसको, क्योंकि काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आने वाला है. देखिए, शनि आपके अष्टम घर में बैठा है. स्ट्रगल्स तो ऑन हैं, राइट, बट वो स्ट्रगल जो एंड रिजल्ट ना दे वो स्ट्रगल होता है, लेकिन जो स्ट्रगल एंड रिजल्ट दे वो सिर्फ मेहनत होती है. मुझे लगता है ये स्ट्रगल नहीं, मेहनत है आपके लिए. शनि बैठे हैं आपके अष्टम घर में, राहु बैठे हैं आपके भाग्य भाव में, गुरु बैठे हैं इस वक्त आपके करियर के हाउस में, एंड स्लोली इट इज़ गोइंग टू मूव इनटू टॉरस विच इज़ योर इनकम हाउस. तो इस साल आपकी इनकम बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा तगड़े हैं. ये कुछ मेजर ट्रांजिट्स हैं. केतु बैठे हैं आपके तीसरे घर में. देखते हैं ये साल आपके लिए कैसा रहेगा. लेट्स लुक एट योर मेंटल बीइंग फर्स्ट. इस साल आपका मेंटल स्टेट कैसा रहेगा. देखिए, ढैया चल रही है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी करियर को लेकर टेंशन इस साल रहेगी आपको. इनकम को लेकर टेंशन नहीं होगी, इनकम आपकी बनी रहने वाली है. करियर को लेकर टेंशन होगी. रिलेशनशिप विद पीपल इन योर करियर, लेट्स से विद पीपल इन योर टीम या फिर टीम मैनेजर एक्सेट्रा, उनके साथ खराब रहने वाला है इस साल. बी केयरफुल. अदरवाइज ऑल्सो मुझे लगता है कि ये साल थोड़ा ऐसा होगा कि आप थोड़े क्विकर रिजल्ट्स चाहते हो. अब यू वॉन्ट क्विकर रिजल्ट्स फॉर थिंग्स एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग बी सो क्विक. सो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ये साल आपके लिए. बट टेंजिबली अगर देखें, रियलिस्टिकली अगर देखें, सारे काम वैसे बनते हुए दिख रहे हैं, बट थोड़े से प्रॉब्लम के बाद ही बनते हुए दिख रहे हैं. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक एवरीथिंग विल वर्क आउट ब्रिलियंटली फॉर यू. कुछ ना कुछ रुकावट आपके लिए लाइफ में इस साल बनी रहेगी. लेट्स लुक एट जॉब. जो जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये साल. कोई ना कोई चेंज इस साल आने ही वाला है 100%. इफ़ यू आर प्लानिंग अ चेंज, वेल एंड गुड. इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग अ चेंज, बी प्रिपेयर्ड, अपने आप आ जाएगा. ठीक है. सो आई थिंक दिस ईयर देयर इज़ अ डेफिनेट चेंज, एंड द गुड पार्ट इज़ कि ये चेंज विल एक्चुअली इंक्रीज योर इनकम. सो स्टार्ट प्लानिंग फॉर चेंज ऑफ जॉब. आई फील मिडल ऑफ द ईयर, अप्रैल टू अगस्त के बीच में आपके लिए जॉब चेंज है. And I think that this job change will only lead to increase in income. So income wise stability है throughout this year. But like I said, the work environment will not be very good. शनि की नीच की दृष्टि आपके करियर के भाव पे पड़ती है. Getting credit for your work will be a struggle this year. You may have to find smart ways of showing that you've done something this year, and you should do it actually. जब अगर कोई काम किया है तो दिखाओ. अगर सामने वाला नहीं देख रहा है तो प्यार से दिखाओ, लेकिन उसको एक सॉफ्ट वे में सीखना पड़ेगा कि कैसे you can be more visible about the work that you've done at your workplace. ठीक है. So try and work on that a little bit. For people who are in business, अगर आपका फॉरेन लैंड से रिलेटेड बिजनेस है, अगर एक्सपोर्ट का काम है आपका, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा साल है. एंड स्पेशली अगर नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड एक्सपोर्टिंग का कुछ काम है आपका, ब्रिलियंट ईयर फॉर यू. बट अदरवाइज दिस इज अ ईयर विच विल ब्रिंग स्लो ब्लॉकेजेस फॉर यू. देर आर गोइंग टू बी ब्लॉकेजेस फॉर एनी एंड एवरी लीगल मैटर. कोई भी टेक्निकल काम हो, कोई भी लीगल मैटर हो आपका बिजनेस से रिलेटेड, कोई बिजनेस सेटअप करना है उसका, लेट्स से यू आर गेटिंग इट रजिस्टर्ड, यू आर गेटिंग product registered or something, anything on these technical aspects or legal aspects are going to be delayed for you 100%. Otherwise also I think ये थोड़ा सा blockages वाला साल है आपके लिए. पैसा बना रहेगा, money is not going to be a problem, but there is going to be slowness this year. Be prepared for it being slightly slow on you, right? And have buffer time in hand. जितना बफर टाइम आप हाथ में लेकर चलोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. एक चीज़ और मैं कह दूँ, जो स्पेसिफिकली मेटल इंडस्ट्रीज़ में है या क्रूड ऑयल इंडस्ट्रीज़ में जिनका बिजनेस है, उनके लिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छा साल रहेगा. ठीक है. उसमें फिर ब्लॉकेजेस होकर भी बहुत बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे, तो दैट वे इट इज़ गुड. व्हेन इट कम्स टू पीपल हु आर इन सेल्स एक्सेट्रा, जो ट्रैवलिंग ओरिएंटेड कामों में हैं, राइट, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल इस साल आ रहा है. बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल है इस साल. इन जनरल भी मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत ट्रैवल है इस साल, लेकिन इनके लिए तो और ज़्यादा है. पैर टिकने का मौका नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही कम रेस्ट का मौका मिलेगा आपको. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक very quick and very fast movements this year for you.
व्हेन इट कम्स टू मैरिज नाउ, मैरिज की बात करते हैं। अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो तब मुझे लगता है ये साल आपके लिए ठीक रहेगा। 7 8 मई के बाद आपके शादी के योग बनते हैं, सेकेंड हाफ में बनते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ बनते हैं। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो ये उनके साथ थोड़ी अनबन के साथ ही जो है बात बनेगी यहाँ पर। यू विल नॉट हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स इफ़ यू आर ट्राइंग टू कन्विंस देम। और अगर कन्विंस्ड भी हैं पेरेंट्स, अगर अरेंज मैरिज भी हो रही है तो भी मुझे लगता है पेरेंट्स कुछ अनबन होगी आपके पेरेंट्स और आपके इन लॉज के बीच में इस साल, तो थोड़ा सा उस रिलेशनशिप को भी मैनेज करके चलना है। बट शादी के योग आपके बन रहे हैं सेकेंड हाफ में, डेफिनेटली बन रहे हैं। लव लाइफ के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मिसकम्युनिकेशंस हैं इस साल लव लाइफ में। राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, दिस इज ब्रिंगिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ यू, मिसकम्युनिकेशंस बिटवीन द टू ऑफ यू। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तब तो ये लॉन्ग डिस्टेंस सस्टेन रहने वाला है इस साल। लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से डिफ़िकल्टीज़ और बढ़ेंगी रिलेशनशिप की। अगर साथ भी रहते हुए, इफ़ इट्स अ लिव इन कपल एज वेल, तो भी मुझे लगता है कि बहुत झगड़े होंगे और फिज़िकली नहीं तो वर्बली अब्यूसिव हो सकते हो आप एक दूसरे के लिए। तो डजंट लुक लाइक द बेस्ट ईयर लव लाइफ वाइज। स्टिल फिर भी सेकेंड हाफ जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आ जाएगी तो सेकेंड हाफ जो है लव लाइफ को फिर भी थोड़ा समेट करके रखेगा। लेट्स गो इनटू चाइल्ड बर्थ। अगर चाइल्ड बर्थ के लिए आप कोशिश कर रहे हो, दिस इज़ 100% ये लिख के ले लो मेरे से, आपसे आप इस साल के लिए। और इफ़ यू आर डिलीवरिंग अ चाइल्ड दिस ईयर, इट इज़ गोइंग टू बी ए सिजेरियन। राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, कोई चांस ही नहीं कि नेचुरल डिलीवरी होगी। अगर आपके कुंडली में बहुत ही कोई तगड़ा योग है तब तो अलग बात है, बट इन ऑलमोस्ट एवरी केस आई कैन गिव दिस टू यू इन राइटिंग कि ये नेचुरल डिलीवरी होगी ही नहीं इस साल। अगर you are trying to conceive, the conceiving process will be quite slow. It's not going to be an easy process and you will require medical treatment or medical help. डॉक्टर्स की हेल्प की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। IVF वगैरह के प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ सकता है इस साल। सो कंसीविंग के लिए ये पॉसिबल है ये साल, बट डिफ़िकल्ट। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन नेचुरली, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन वेरी ईजिली, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स के लिए ये साल ठीक है, स्पेशली नॉट फॉर competitive एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा टफ है, बट इफ़ यू आर normally studying, if you are in a college already, then this is going to be a decent year for you, especially the second half is going to be good. If you are trying for higher education, especially for outside of India, then this is a good year for you. आपको इंडिया के बाहर हायर एजुकेशन के योग बनते हैं क्योंकि राहु आपके हायर एजुकेशन के ही घर में बैठे हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए ट्रैवल ज़रूर करवा सकते हैं ये आपको। If you are someone who is in the process of acquiring a property, बी रेस्ट अश्योर्ड कि इस साल आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर काम डिलेड होंगे। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पे है, तो आपका प्रॉपर्टी का पोजेशन से लेकर के इंटीरियर्स बनवाना से लेकर के सारी चीज़ें एसेंशली डिलेड होकर ही होंगी इस साल। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फॉर फॉरेन सेटलमेंट, स्पेशली फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू सेटल इन नॉर्थ अमेरिका, चाहे वो कनाडा है चाहे वो US है, उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा है। आप फॉरेन सेटल हो सकते हैं इस साल डेफिनेटली। एंड पूरे साल में ही अच्छे योग बने हुए हैं आपके बाहर जाने के लिए, स्पेशली पहले 4 महीने ज़्यादा अच्छे हैं, बट फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये साल अच्छा है आपके लिए। हेल्थ वाइज अगर देखें तो लोअर बैक में मुझे थोड़ी तकलीफ दिखती है। देर इज़ सम अप्स एंड डाउन्स विथ योर लोअर बैक दिस ईयर। 7 8 9 हाँ, मेजरली वही दिख रहा है। थोड़ी चोट लगने की पॉसिबिलिटी भी बनती है, स्पेशली वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स और समथिंग ऑन दोज लाइन्स। खेलते खेलते कहीं चोट लग जाना, पैर मुड़ जाना, इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें इस साल हो सकती हैं, तो उसका ख्याल रखा जाए। एंड या दैट्स व्हाट आई सी फॉर यू गाइज। आई नो दैट दिस ईयर इज़ ब्रिंगिंग अ बिट ऑफ फाइट विद इट, बट द गुड थिंग इज़ कि एनीथिंग मटीरियलिस्टिक, राइट, पैसे वगैरह की आपको टेंशन नहीं होगी इस साल। मटीरियलिस्टिक चीज़ों की टेंशन नहीं होगी आपको। यू मे फेस ट्रबल विथ मैनेजिंग रिलेशनशिप्स दिस ईयर, सो कीप योर फोकस देयर।